रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पश्चिमी यूपी में असुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब दंगा करोगे तो प्रॉपर्टी जब्त होगी और जुर्माना भरने में 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। ये यूपी मॉडल बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश, जहां पर विकास और सुशासन के लिए जगह होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन जीवन के साथ और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी। और सरकार यही कहने के लिए आज आपके पास आई है। यह वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के लोक विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं भूला, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश ने उसे अक्षरशः पूरा किया है, सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा, और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आपको निकलेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है, और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, वह अभिभूत करने वाला होता है। ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रह करके हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का भी उचित माहौल उनके सामने प्रस्तुत करें। प्रयागराज में आनंद गिरी और आद्या तिवारी के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की और यह घटना उस दौरान हुई